दिसंबर की ठिठुरती रात थी। चांदनी चुटकी हुई थी। गहरी कोहर के 14वीं के चांद को अपनी आगोश में ले रखा था। दूर तक पुरहैबत सन्नाटा तारी था। जंगल भी जैसे सो गया था। बस्ती के घरों में अंधेरा छाया हुआ था। चलते चिराग टमटमा कर बुझ गए थे। लालटेन धुंधला गई थी। लोग लिहाफों में घुसे दिन की नासूदा जिंदगी को आसूदगी बख्श रहे थे। वो पुरकैफ ख्वाब दिन देखने में मशगूल थे। कोई बारह का अमल था। बस्ती के बाहर जंगल में जहाँ से रेल की पटरी गुजरती थी, एक नाले की पुलिया पर काला बिल्ला बैठा था। इस ठिठुरती रात में ये वाहिद जानवर था जो जाग रहा था। न सिर्फ जाग रहा था बल्कि अगले पांव फैलाए इस तरह इत्मीनान से बैठा था जैसे दिसंबर की रात ना हो, मार्च की कोई रात हो। खुशगवार और ठंडी हवा चल रही हो, चांद पूरे शबाब पर हो और दूर तक पुरकैफ चांदनी बरस रही हो। इस काले बिल्ले को कतन सर्दी नहीं लग रही थी, जबकि जंगल के दूसरे जानवर अपने अपने ठिकानों में सुखड़े सिमटे बैठे थे। सब सो रहे थे। पूरी फिजा पर नींद तारी थी। चांद पर कहर भी डूबा हुआ ओंग रहा था। लेकिन वो काला बिल्ला अपने अगले दोनों पांव बड़े मजे से चाट रहा था, जैसे इसके पांव पर शहद लगा हो। इसकी बड़ी बड़ी आंखें रोशन थी, रेल की पटरी पर जमी हुई थी और कान कुछ सुनने की कोशिश कर रहे थे। तब कहीं दूर से इसे वो आवाज़ सुनाई दी जिसका वो मुंतजिर था। वो एक एक्सप्रेस ट्रेन थी। अभी वो दूर थी, इसकी धीमी आहट सुनाई दे रही थी। फिर इसकी हटती गई और अचानक इस पुरहैबत सन्नाटे में चीख गूंजी। ये ट्रेन की सीटी की आवाज़ थी। फिर कहर में डूबा हुआ एक रोशनी का धब्बा सा दिखाई देने लगा। ट्रेन नज़दीक से नज़दीक होती जा रही थी। ट्रेन की दरदराहट और इंजन की पेशानी पर लगी रोशनी दोनों साफ सुनाई और दिखाई दे रही थीं। चंद लम्हों में गाड़ी इस छोटी सी पुलिया से गुजरने वाली थी। तब वो काला बिल्ला गुर्रा कर खड़ा हो गया। इसने अपनी नज़रें इंजन पर गाड़ दी। इसी वक्त ट्रेन को ब्रेक लगने शुरू हो गए। ड्राइवर को कई इंसान सफ़ेद चादरों में लिपटे हुए नजर आए थे। वो बराबर पटरी पर सर रखे लेटे हुए थे। वो इसे अचानक ही दिखाई दिए थे। कहर इतनी गहरी थी कि करीब की चीज़ भी धुंधलाई दिखाई दे रही थी। ड्राइवर को जब ये इंसान पटरी पर लेटे हुए नजर आए तो गाड़ी इनके सर पर पहुंच चुकी थी। दुनिया की कोई ताकत इन्हें अपनी ट्रेन के नीचे आने से नहीं बचा सकती थी। फिर भी इस ड्राइवर ने इमरजेंसी ब्रेक लगाए और गाड़ी रुकते रुकते भी इन सफ़ेद लाशों से गुजर गई। गाड़ी की आखिरी बोगी पुलिया के सामने रुकी। काले बिल्ले ने पुलिया से छलांग लगाई और गार्ड की कंपार्टमेंट की तरफ मुंह उठाकर देखने लगा। गार्ड अशरफ अहमद जो ऊँग गया था गाड़ी के रुकते ही चूक गया। इसने खिड़की को उठाकर देखा। दूर तक किसी स्टेशन के आसार ना थे। इसके हिसाब से अभी स्टेशन आने में 1 घंटा बाकी था। फिर ये गाड़ी कहाँ रुक गई? अशरफ अहमद ने जल्दी से अपनी टोपी सर पर रखी, लाइट उठाकर दरवाज़ा खोला और दरवाजे को खोलकर बाहर झांकने लगा। चांद फी रात के बावजूद इसे कहर के अलावा कुछ नजर ना आया। वो अपने डब्बे से नीचे उतरा, ड्राइवर के पास जाकर सूरत हाल मालूम करें। इसने आखिरी सीढ़ी पर पांव रखा ही था कि इसके कानों में मियाऊं की आवाज़ आई। अशरफ अहमद ने हैरत हुई कि इस ठिठुरती रात में बिल्ली कहाँ से आ गई। ये वक्त ज़्यादा ना था। इसने लाइट का रुख काले बिल्ले की तरफ किया और इस पर सरसरी सी निगाह डालता हुआ आगे बढ़ गया। इस वक्त इसके सर पर फिक्र सवार थी कि गाड़ी क्यों रुकी। गार्ड के आगे जाने के बाद काले बिल्ले ने एक छलांग लगाई और गार्ड के डिब्बे में दाखिल हो गया। अशरफ अहमद बड़े दिलगुर्दे का आदमी था, लेकिन इसे आगे जाते हुए अचानक खौफ सा महसूस हुआ। इसकी रीढ़ की हड्डी में जैसे सनसनाहट सी फैल गई। चंद कदम आगे बढ़ाने के बाद इसने पीछे मुड़कर देखा। इस जगह लाइट डाली जहां बिल्ली दिखाई दी थी, मगर अब वहां कुछ ना था। फिर वो अपने खौफ को झटक कर तेज तेज इंजन की तरफ बढ़ने लगा। अभी अशरफ अहमद दूर ना गया था कि इसे सामने से कोई टॉर्च लिए भागता हुआ नजर आया। वो इंजन ड्राइवर सादिक हुसैन था। वो टॉर्च की रोशनी ट्रेन के नीचे डालता हुआ तेजी से भागा आ रहा था। गार्ड अशरफ अहमद को देखकर रुक गया। क्या हुआ? अशरफ अहमद ने सादिक हुसैन को पहचान कर पूछा। क्या किसी ने जंजीर खींची है? नहीं सर, गाड़ी मैंने खुद रोकी है, सादिक हुसैन ने हाँफते और कांपते हुए कहा। क्यों, खैर तो है? अशरफ अहमद की पेशानी पर बल पड़ गए। खैर नहीं है सर, मुझे यकीन है वो सब मर गए होंगे। सादिक हुसैन बहुत परेशान था। कौन मर गए होंगे? ये तुम क्या कह रहे हो? अशरफ अहमद ने घबरा कर पूछा। मेरे साथ आ जाइए, आगे चलकर देखते हैं। सादिक हुसैन अशरफ अहमद के डिब्बे की सिमत भरते हुए बोला। पर हुआ क्या, कुछ बताओ तो? अशरफ अहमद ने पूछा। सर खुदा की कसम, मैंने जानबूझकर नहीं इन्हें मारा। वो लोग मुझे अचानक नजर आए थे और फिर जब नजर आए इस वक्त गाड़ी इनके सरों पर पहुंच चुकी थी। सादिक हुसैन अपनी धुन में बोले जा रहा था।
कौन थे वो लोग इस ठिठुरती रात में ऐसे जंगल में? वो क्या कर रहे थे? अशरफ अहमद इसलिए साथ साथ गाड़ी के नीचे पटरियों पर रोशनी डालता तेज़ी से आगे बढ़ रहा था। वो कोई थे और सफ़ेद चादरों में लिपटे हुए सर पटरी पर रखे लेटे थे। बस मैंने इतना ही देखा था, सादिक हुसैन ने बताया। अब अशरफ अहमद का डिब्बा आ चुका था। अब तक इन्हें कुछ नज़र ना आया था। सादिक, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। अशरफ अहमद ने पटरियों पर दूर तक नज़र डालते हुए कहा। सर थोड़ा सा आगे बढ़कर और देख लें, सादिक हुसैन ने कहा। तब आगे बढ़कर अशरफ अहमद ने सादिक हुसैन का हाथ पकड़ लिया और बोला, यार खुदा का कुछ खौफ खाओ, इस सर्दी में कौन पटरी पर सर रख कर लेटेगा, और वो भी सफ़ेद चादरों में। अगर किसी को खुदकुशी करना थी तो उसे ट्रेन की ज़रूरत ना थी। इस जंगल में बंदा लेटे लेटे ही अल्लाह को प्यारा हो सकता है। सर मैं सच कहता हूँ, मैंने इन आंखों से 4-5 आदमियों को पटरी पर सर रखे लेटे हुए देखा था। तभी तो मैंने गाड़ी को ब्रेक लगाए थे। सादिक हुसैन ने बड़े यकीन से कहा, अच्छा अब जो हमाकत होना थी वो हो गई। गाड़ी चलाओ और ये 10 मिनट जो तुमने बर्बाद किए हैं इसे बराबर करो। गाड़ी को स्टेशन पर राइट टाइम पर पहुंचना चाहिए, कहकर अशरफ अहमद डिब्बे में चढ़ गया। सादिक हुसैन नादिम होता हुआ इंजन की तरफ बढ़ा। इसे अपनी नज़रों पर बड़ा गुस्सा आ रहा था। इसकी समझ में नहीं आ रहा था कि आखिर इसने देखा क्या था। यहाँ से वहाँ तक इसे कोई ऐसी चीज़ नज़र ना आई थी जो इंसानों का रूप धार लेती। बहरहाल वो फरेबे नज़र का शिकार हुआ था, ये बात इसकी समझ में अच्छी तरह आ गई थी। गाड़ी रुकने के बाद जब स्टेशन आने के लिए कोई आसार पैदा ना हुए तो कई मुसाफिरों ने ठंडी हवा की परवाह किए बगैर खिड़कियां उठाई। बाहर इन्हें पुरहैबत सन्नाटे और धुंध के सिवा कुछ नज़र ना आया। वो हैरान रह गए कि जंगल में आखिरकार गाड़ी किस लिए रुकी। किसी ने कहा, यार कहीं डाकू ना आ गए हैं। कोई बोला, क्या पता किसी ने जंजीरी खींची हो। एक मुसाफिर ने जो खिड़की से बाहर झांक रहा था, इसने ड्राइवर सादिक हुसैन को टॉर्च लिए गुजरते देखा तो समझा गार्ड है। वो इससे मुखातिब हुआ, गार्ड साहब क्या हुआ है भाई? अभी तो कुछ नहीं हुआ, फिर गाड़ी क्यों रुकी हुई है? मैं इसे अभी चलाता हूँ जाकर, आप फौरन खिड़की बंद कर लिए। सादिक हुसैन ये कहता हुआ आगे बढ़ गया। सादिक हुसैन के लहजे में कुछ ऐसी बात थी कि मुसाफिर खौफजदा हो गया। इसने फौरन खिड़की बंद कर ली। चंद मिनटों के बाद गाड़ी ने हरकत की और फिर इसने अपनी जल्द रफ्तार पकड़ ली। सादिक हुसैन ने ट्रेन की स्पीड बढ़ाकर अगले स्टेशन पर राइट टाइम पहुंचा दिया। गाड़ी के प्लेटफॉर्म पर रुकते ही गार्ड अशरफ अहमद अपने डिब्बे से बाहर आया। सर्दी अपने अरूज पर थी। अशरफ अहमद के दांत बज रहे थे। इससे स्टेशन पर गाड़ी 10 मिनट ठहरती थी। इसने सोचा चलकर चाय के स्टॉल पर चाय पी जाए। गार्ड के उतरने के बाद वो काला बिल्ला भी डिब्बे से बाहर आया। गार्ड को डब्बा प्लेटफॉर्म से पीछे था। काले बिल्ले ने डिब्बे से जमीन पर छलांग लगाई। छलांग लगाते ही जैसे वो फिजा में तहलील हो गया। वो जमीन पर नहीं गिरा। हाल बताए एक लहीम शहीम शख्स कंबल ओढ़े प्लेटफॉर्म की तरफ चलता हुआ नजर आ रहा था।